हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुछ सीखे पर स्वागत है। मानव शरीर में पथरी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। आजकल लोग शरीर के विभिन्न भागों जैसे कि किडनी, पेट और पित्त की थैली आदि में पथरी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पित्त की थैली में पथरी का इलाज कैसे करें से संबंधित सारी जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको भी पथरी की समस्या का अंदेशा हो रहा है तो आप इसे हल्के में ना लें। समय रहते पथरी का सही इलाज नहीं होने से आपको ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। इस वीडियो में आगे हम आपको पित्त की थैली में बनने वाली पथरी से जुड़ी सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही पथरी से संबंधित अन्य जरूरी जानकारी भी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आइए जानते हैं विस्तार से पित्त की थैली क्या है। इसे पित्त की थैली या पित्ताशय की थैली कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे गॉल ब्लैडर के नाम से जाना जाता है। पित्त की थैली का चित्र विवरण देखें तो यहाँ आकार में एक छोटे नाशपाती के जैसा होता है जो यकृत के नीचे पाई जाती है। यह तरल पदार्थ जो लीवर में बनता है उसे संग्रहित करने का काम करता है जिसे पित्त कहा जाता है। साथ ही यह शरीर के वसा को तोड़ने का भी काम करता है। जब हम भोजन करते हैं तो ये पित्ताशय भोजन के फैट के लिए पित्त नली को खाली कर देता है। ये पित्त नली पाचन प्रक्रिया को नियमित रखने के लिए पित्त को छोटी आंत में ले जाती है। पित्त की थैली में कितने प्रकार की बीमारी पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल और जंक फूड की अधिक मात्रा में सेवन करने से कभी कभी पित्ताशय यानी कि पित्त की थैली से भोजन को छोटी आंत तक जाने वाले मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। इस स्थिति को तीव्र कोलेसिस्टिस कहा जाता है जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल का जमाव गोल ब्लैडर में होने लगता है जो धीरे धीरे कठोर होकर पित्ताशय के अंदर पत्थर का रूप ले लेती है। जब पित्ताशय की थैली में बन रही स्टोन मवाद से फूल जाती है। मवाद यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं, मृत ऊतक और बैक्टीरिया का संचय। इस दौरान कभी कभी गॉल ब्लैडर में सूजन और फोड़ा होने का परिणाम देखा जा सकता है। इसके अलावा गोल ब्लैडर में गड़बड़ी की वजह से कई बार बाइल जूस आंतों तक ना पहुंचकर बाइल डक्ट में ही जमा होने लगता है। इससे लोगों को पीलिया भी हो सकता है। साथ में पेट, पीठ और दाहिने कंधे पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। और यदि आंतों में जाने के बजाय बाइल जूस पैनक्रियाज में जाकर एकत्र हो जाए तो इससे क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस नामक गंभीर समस्या झेलनी पड़ सकती है। अगर समय रहते पथरी को गंभीरता से ना लेकर उपचार कराया जाए तो इससे पित्त की थैली में कैंसर भी होने की संभावना भी होती है। पित्त की थैली में पथरी होने के लक्षण। आमतौर पर ऐसा देखा है कि पित्ताशय यानी कि पित्त की थैली में पथरी होने के लक्षणों का तुरंत पता नहीं चलता है। कभी कभी जब 1 से 2 साल बाद इसके लक्षण शुरू होते हैं तब तक स्टोन काफ़ी बड़े रूप में विकसित हो जाता है। शुरुआत में इनका आकार बहुत कम होने के कारण रोगी को किसी तरह की असुविधा महसूस नहीं होती है, इसलिए इसके लक्षण पर रोगी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन यदि समय रहते स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी समस्या पर ध्यान दिया जाए तो पित्त की थैली में पथरी बनने के शुरुआती लक्षण का पता लगाया जा सकता है। हालांकि इसके बावजूद कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसका पता लगते ही पित्त की थैली के पथरी का इलाज किया जा सकता है। पेट में नियमित तौर पर दर्द का बने रहना, पेट के राइट साइड के ऊपरी हिस्से में अचानक से असहनीय दर्द का बार बार होना, पीलिया के लक्षण दिखाई देने के साथ साथ पेट में दर्द होना, अपच और खट्टा डकार आना, नियमित रूप से उल्टी और मितली की समस्या होना, कमजोरी महसूस होना, भूख में कमी और दस्त की समस्या। यदि पित्त की थैली में पथरी हो तो आगे दिए गए लक्षण के अतिरिक्त निरंतर बुखार आने की समस्या भी बनी रहती है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर सोनोग्राफी करा लेनी चाहिए। पित्त की थैली में पथरी का होम्योपैथिक में पक्का इलाज। यदि समय रहते पित्ताशय के पथरी का पता लग जाए तो इसका निदान बिना ऑपरेशन के बिना भी किया जा सकता है। पित्त की थैली के पथरी का इलाज कैसे करें? अगर ये सवाल आपके मन को परेशान कर रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, हम आपको पित्त की थैली में पथरी का पक्का होम्योपैथिक इलाज बता रहे हैं। फर्स्ट बैप्टिसिया टिंक्टरिया, इसे वाइल्ड इंडिगो भी कहा जाता है। इसे पेट के दाई और दर्द, पित्ताशय के आसपास घाव, दस्त, लीवर के आसपास घाव और दर्द जैसे लक्षणों के इलाज में उपयोग किया जाता है। सेकेंड बर्बेरिस वुल्गैरिस, इसे बर्बेरी भी कहा जाता है। पित्त रस के स्त्राव के लक्षणों में इस दवा का उपयोग किया जाता है। साथ ही पित्ताशय के आसपास के भाग में टांके लगने जैसा दर्द महसूस होना और लीवर के पास वाले भाग में दर्द होना जो बढ़कर पेट की ओर जाता है और इस दर्द का पेट की ओर बढ़ना, पीलिया की स्थिति में इस दवा का उपयोग होता है। थर्ड ब्रायोनिया अल्बा, इसे पेट के आसपास के हिस्से में दर्द के साथ जलन महसूस होने की स्थिति में लिया जाता है। ये दर्द कब्ज के साथ सुबह के समय गर्म मौसम और थकान होने पर बढ़ जाता है।
फोर्थ कार्डस मारियंस, इसे सेंट मैरी थीसल नाम से भी जाना जाता है। इसे पीलिया, लीवर में दर्द, कभी कब्ज और कभी दस्त की स्थिति होने पर और पित्ताशय में दर्द और सूजन होने पर लिया जाता है। फिफ्थ कैलकेरिया कार्बोनिया, इसका उपयोग पेट पर आसानी से दबाव महसूस होना, लीवर में हल्के दबाव के साथ दर्द होना, पेट के राइट साइड में पथरी का दर्द तेज होना। सिक्स चैलिडोनियम मैजस, इसे स्लैंडाइन भी कहते हैं। इसे पीलिया और लीवर से जुड़ी बीमारियों जैसे पित्ताशय में तेज दर्द, पित्ताशय और लीवर के आसपास सूजन की स्थिति होती है। दर्द सुबह और रात में बढ़ जाता है। सेवेंथ कोलेस्टेरिनम, पेट के आसपास जलन के साथ तेज दर्द, पीलिया और पित्ताशय में पथरी के कारण दर्द के इलाज में इस दवा को दिया जाता है। 8 फैल्टोरी, इससे ऑक्सगोल कहा जाता है। पित्त नलिका में रुकावट आने की वजह से तेज दर्द, पथरी के कारण पीलिया और दस्त जैसे लक्षणों का इलाज में इस दवा को दिया जाता है। नाइन्थ टिलिया ट्रिफोलिएटा, इसे वेफर एश भी कहा जाता है। इस दवा का इस्तेमाल पित्त की थैली में स्टोन होने से लीवर से जुड़ी समस्या, पेट के दाईं ओर दर्द, पेट के दाईं ओर लेटने पर दर्द कम होता है। पित्ताशय के सूजन में भी ये दवा राहत देता है। पित्त की थैली का ऑपरेशन के खर्च और ऑपरेशन के बाद की सावधानी। पित्ताशय की थैली में पथरी होने पर इसके प्रारंभिक इलाज में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवा को अच्छा माना गया है, लेकिन यदि गॉल ब्लैडर में स्टोन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया हो, साथ ही पेट का दर्द असहनीय हो जाए, या फिर पित्त की थैली में बनी स्टोन 1 से 2 बार होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवा से गल जाने के बाद भी नया स्टोन बार बार फिर से बनते जाए, तो इस स्थिति में पित्ताशय की थैली को ऑपरेशन से निकालने की सलाह दी जाती है। पित्ताशय की थैली के ऑपरेशन में ज़्यादा खर्च नहीं होता है। सामान्यतः इसमें 15 से 25 हज़ार तक खर्च हो सकते हैं। पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद पित्त की थैली के पथरी का इलाज कैसे करें, इसका समाधान तो मिल जाए, लेकिन अपनी नियमित खानपान में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। ऑपरेशन के बाद जब तक शरीर पित्ताशय के बिना रहने के लिए एडजस्ट नहीं हो पाती है, तब तक अत्यधिक वसा वाले चीज़ें जैसे तली हुई चीज़ें, मीट, डेयरी उत्पादक जैसे बटर, चीज़, आइसक्रीम, क्रीम, दूध, पिज़्ज़ा, घी या बटर से बने हुए उत्पादन नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ हाई फाइबर वाले प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेड, बादाम, किसी भी प्रकार के बीज, फलियां, अंकुर, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। मसालेदार खाने के सेवन से भी बचें। ध्यान दें कि एक बार में बहुत अधिक खाने के बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार खाएं, क्योंकि शरीर पहले की तरह खाना नहीं पचा पाएगा। तरल पदार्थ सेवन उपयुक्त है। पित्त की थैली फटने से होने वाले नुकसान। पित्ताशय की थैली के पथरी को हल्के में लेना जानलेवा हो सकता है। कई बार पथरी आकार में काफ़ी बड़ा रूप ले लेता है, जिसके कारण पित्त की थैली में सूजन आ जाती है, और ये सूजन लगातार बढ़ने से पित्त की थैली फटने की पूरी संभावना होती है। थैली फटने से पथरी निकालकर बाइल डक्ट में भी फंस सकती है। साथ ही शरीर अन्य मार्ग को भी अवरुद्ध कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आंतों का कार्य प्रभावित होता है और पाचन क्रिया प्रभावित होती है। यदि समय रहते गोल ब्लैडर का ऑपरेशन कर पथरी और फटी थैली को बाहर नहीं निकाला गया, तो कैंसर और मौत का सामना करना पड़ सकता है। पित्त की थैली का ऑपरेशन में निकल जाती है तो खाना कैसे पचता है। शरीर के पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है पित्ताशय की थैली। इसीलिए ऑपरेशन के बाद इसके हटाए जाने पर अक्सर लोगों को खाना कैसे पचेगा इसकी चिंता होती है। सामान्यतः यह लीवर से आने वाले बाइल जूस को एकत्रित करती है, लेकिन सर्जरी के बाद लीवर से निकलने वाला बाइल जूस सीधे तौर पर छोटी आंतों में चला जाता है। इससे लीवर व आंतों के बीच की प्रक्रिया में ऑपरेशन के बाद कुछ समय तक के लिए दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर के बिना कम मात्रा में लिए गया वसा को शरीर द्वारा पचाना आसान होता है, जबकि बड़ी मात्रा में वसा आसानी से नहीं पच पाता है, जिससे गैस, पेट फूलना और दस्त आदि समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। हालांकि ये समस्या बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। चिकित्सक की सलाह अनुसार डाइट फॉलो करने पर शरीर बिना पित्ताशय की थैली की भी खाना पचाने का काम अच्छी तरह करने लगती है। क्या पित्ताशय की थैली हटाने के बाद वजन बढ़ाना संभव है? हाँ, पित्त की थैली को ऑपरेशन के बाद हटाने से वजन बढ़ने की शिकायत देखी गई है। एक बार शरीर गॉल ब्लैडर के बिना काम करने लगता है तो चिकित्सक सलाह के डाइट चार्ट को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, जिसके बाद लोग पुनः वसा युक्त और हाई फाइबर वाले भोजन को अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं, जिससे शरीर की चयापचय क्रिया सही से नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है। पित्त की थैली चीरे वाले ऑपरेशन से होने के बाद जिम जा सकते हैं?
गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद पहले 2 हफ्तों के लिए किसी भी प्रकार की जोरदार शारीरिक गतिविधि से बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक पहले सप्ताह में गाड़ी ड्राइव करना भी अवॉइड करें। डॉक्टर पित्त की थैली के चीरे वाले ऑपरेशन के बाद ठीक होने के लिए आराम करने की सलाह देते हैं। आप व्यायाम करना चाहते हैं तो फिलहाल कुछ समय के लिए कम दूरी तक चलना, स्विमिंग या योगा शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर डॉक्टर कम से कम 6 सप्ताह के लिए 5 पाउंड से अधिक भारी उठाने से मना करते हैं। इसीलिए ऑपरेशन के बाद 3 से 4 महीने तक आपको जिम जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पित्ताशय की थैली निकालने के बाद शराब पीनी चाहिए। शराब पीने की आदत भी सर्जरी के दौरान और बाद में शरीर पर प्रभावित कर सकती है। यदि नियमित रूप से शराब पीते हैं तो ऑपरेशन के दौरान और बाद में कई परेशानी हो सकती है, जिसमें रक्तस्राव, संक्रमण, हृदय की समस्याएं और लंबे समय तक अस्पताल में रहना शामिल हो सकता है। इसलिए डॉक्टर पित्ताशय की थैली निकालने के बाद शराब नहीं पीने की ही सलाह देते हैं। पित्त की थैली में ऑपरेशन के बाद गर्भधारण। पित्त की थैली में ऑपरेशन के बाद कम से कम 1 साल तक गर्भधारण के बारे में नहीं सोचना चाहिए। 1 साल के बाद गर्भधारण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में खानपान का विशेष ध्यान रखें। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और फाइबर युक्त खाने से बचें, अन्यथा आपको अपच, उल्टी और बुखार जैसी समस्या हो सकती है। कभी कभी गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में विकसित होने के कारण शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने लगते हैं। इसे प्रेगनेंसी के 2 से 6 महीने के बीच ऑपरेशन से निकाला सही होता है। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो में आपको पित्त की थैली के पथरी का इलाज कैसे करें से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर अब भी आपके मन में पित्त की थैली में बनने वाले पथरी या स्टोन से संबंधी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।